Hello guys, you are most welcome in my YouTube channel Study Classes. Student, जैसा कि मैं आप लोगों को आपका फ्लेमिंगो बुक का लेसन फॉर द रेड ट्रैप इसकी 3 पार्ट में रीडिंग एक्सप्लेनिंग कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट ये आपका होल लेसन कंप्लीट नहीं हो सका, इसकी रीडिंग एक्सप्लेनिंग कंप्लीट नहीं हो चुकी। इसलिए पुनः आपसे एक नए वीडियो में आपका पार्ट 4 लेके आया हूँ। द लेसन 4 द रेड ट्रैप का पार्ट 4 उसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट जल्दी से आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 40 पर ओपन कर लीजिए और स्टूडेंट 3rd पैराग्राफ से इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन मैं शुरू कर रहा हूं। तो स्टूडेंट प्लीज जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोगों ने अपनी बुक पेज नंबर 40 पर खोल ली होगी और प्लीज पे अटेंशन, आई एम स्टार्टिंग टू explaining it. I am thinking of this stranger here, said the young girl. उस नवयुवती ने कहा कि मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। He walks and walks the whole long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. उस लड़की ने कहा कि यह वर्ष भर चलता रहता है, पूरी साल ये क्या करता है, चलता रहता है, और पूरे देश में संभवतः ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इसका स्वागत होता हो। पूरे देश में, होल कंट्री में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे इसका स्वागत होता हो और जहां यह अपने घर जैसा महसूस कर सके। ये आयरन मास्टर की लड़की कह रही है अपने फादर से, wherever he turns he is chased away, और वह जहां भी जाता है, वो लड़की बता रही है कि वह जहां भी जाता है उसे वहां से भगा दिया जाता है। टर्न्स अवे मीन्स भगा दिया जाना। Always he is afraid of being arrested and cross-examined, और हमेशा उसे बंदी बना लिया जाता है और उससे पूछताछ होने लगती है। क्रॉस एग्जामाइन मीन्स पूछताछ होना। तो हमेशा उसे या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, या उससे पूछताछ की जाती है। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. तो वो लड़की कहती है कि मैं चाहूंगी कि वह यहाँ हमारे साथ शांति से एक दिन बिताए। अपने पिता से वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ मेरे साथ वो कम से कम एक दिन तो शांति से बिता ले। केवल पूरे वर्ष में एक दिन मात्र शांति से बिताने के लिए वो लड़की कह रही है। The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. तो जो आयरन मास्टर था उसने अपनी दाढ़ी से कुछ हल्के से कहा, मतलब मंबड़ का मतलब अस्पष्ट रूप से कुछ कहना, ताकि किसी को कुछ क्लियर ना हो सके। तो उसने अस्पष्ट रूप से कुछ कह दिया और उसका विरोध करने में, यानी अपनी लड़की का विरोध करने में वह साहस नहीं जुटा सका। वह इतना साहस उसके अंदर नहीं था कि वह अपनी लड़की का विरोध कर सके। It was all a mistake of course, he continued. उस लड़की ने आगे कहना जारी रखा कि निसंदेह यह सब एक गलती थी।
But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here. लड़की कहती है कि निसंदेह यह सब एक गलती थी, किंतु कुछ भी हो मैं नहीं समझती कि हम एक मानव को जिसको हमने यहाँ पे बुलाया है अब उसको हम यहाँ से भगा दें तो ये एक अच्छी बात नहीं है। वो लड़की कहती है and to whom we have promised a Christmas cheer। तो वो कहती है क्रिसमस चीयर और ऐसे आदमी जिसके साथ हमने क्रिसमस की खुशियां बांटने का वायदा किया है। वो अपने फादर से कहती है कि हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है कि जैसे व्यक्ति जिसके लिए हमने वादा किया है कि हम क्रिसमस की खुशियां उसके साथ मनाएंगे और उसको आप भगाने के लिए कह रहे। You do preach worse than a parson। तो स्टूडेंट, पार्सन क्या होता है? क्लर्जी में, जिसे हम कहते हैं पादरी। तो वो कहती है कि अपने फादर से कि तुम एक ईसाई पादरी से भी घटिया उपदेश, एक पादरी से भी ज्यादा घटिया उपदेश देती हो। ये कौन कहता है? द आयरन मास्टर अपनी लड़की से कहता है। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा कि तुम तो एक जो पादरी है उससे भी घटिया उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। और वो कहता है मैं केवल इतनी आशा करता हूं कि तुम्हें इसके बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। रिग्रेट मीन्स होता है स्टूडेंट पश्चाताप करना। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table। और युवा लड़की ने उस अजनबी का यानी रेड ट्रैप सेलर का हाथ पकड़ा और उसे मेज की ओर ले गई। Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in। उस लड़की ने उससे कहा कि आप बैठ जाओ, भोजन करो। उसने कहा क्योंकि वह देख सकती थी कि उसके पिता ने जिद को छोड़ दिया था। उसे जो भगाने की जिद थी उसके पिता ने उस जिद को छोड़ दिया था। The man with the red trap said not a word, he only sat down and helped himself to the food। तो उस रेड ट्रैप सेलर ने कुछ भी नहीं कहा, वह तो बैठ गया और खाना खाना उसने शुरू कर दिया। वह बैठ गया और उसने क्या किया? खाना खाना शुरू कर दिया। Time after time he looked at the young girl who had interceded for him। और वो समय समय पर उस नवयुवती को देखता था जिसने उसकी मध्यस्थता की थी, यानी उसका पक्ष लिया था। Why had she done it? उसने ऐसा क्यों किया था? What could the crazy idea be? वो कहता है इसके पीछे कैसा सनकी विचार हो सकता था? अगर उस लड़की ने उसकी मध्यस्थता क्यों की, उसका पक्ष क्यों किया? Always that Christmas Eve at Ramasjo passed just as it always had। और इसके बाद रमसजो में क्रिसमस का पर्व उसी प्रकार गुजर गया जैसे वह सदा गुजरता था। जैसे वो लोग मनाया करते थे उसी तरह से उन्होंने रमसजो में क्रिसमस का पर्व मनाया। The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep।
और जो अजनबी व्यक्ति था उसने उन लोगों को कोई दिक्कत पैदा नहीं की, कोई मुसीबत में नहीं डाला, किसी भी परेशानी में नहीं डाला, क्योंकि उसने सोने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. सारे दिन उसने जो मेहमानों वाला उनका रूम था उसमें सोफे पर वह पड़ा रहा और निरंतर सोता रहा। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramasjo. तो स्टूडेंट वह उस रूम में, बेडरूम में इस तरह से सो रहा था जैसे मानो उसने वर्षों से, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इतनी शांति और सुरक्षा में वर्षों से कहीं पर नहीं सोया था जितना कि वह यहाँ रमसजो में सो रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने इतनी अच्छी सुरक्षा और शांति में पहले कभी नहीं सोया था। In the evening when the Christmas tree was lighted, और सायंकाल को यानी शाम के समय जब क्रिसमस ट्री को रोशन किया गया, प्रज्वलित किया गया, they woke him up again, उन्होंने उसे दोबारा जगा दिया। क्या किया? उसे सोने से जगा दिया। And he stood for a while in the drawing room, और थोड़ी समय तक वह उनके ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, blinking as though the candlelight hurt him, और वह इस तरह से आंखें झपक रहा था जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी उसे कोई तकलीफ पहुंचा रही हो, कोई परेशानी में डाल रही हो। But after that he disappeared again, लेकिन इसके बाद वह पुनः यानी फिर से वहां से डिसअपियर्ड हो गया, अदृश्य हो गया, गायब हो गया। 2 hours later he was aroused once more, और 2 घंटे बाद उसे फिर से जगा दिया गया। He then had to go down into the dining room, और तब उसे नीचे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड फॉरेज, और उसे क्रिसमस के पर्व पर मछली और दलिया खाना पड़ा। As soon as they got up from the table, he bent around to each one present and said thank you and good night, और जैसे ही वे मेज से उठे तो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के पास एक एक करके गया और उन्होंने उसे धन्यवाद और गुड नाइट कहा। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was the father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. लेकिन जैसे ही वह उस नव युवती के पास आया तो उस लड़की ने यह बात उसकी समझ में डाल दी कि जो सूट उसे दिया गया था, जो उसके फादर ने उसे पहनने के लिए दिया था, वह उसको एक क्रिसमस का उपहार दिया गया। क्या दिया गया? क्रिसमस प्रेजेंट दी गई। He did not have to return it, अब उसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, अब वह उसे नहीं लौटाएगा। And if he wanted to spend next Christmas evening in a place where he could rest in peace, और वो कहती है कि अगर अगला क्रिसमस पर्व ऐसी जगह पर बिताना चाहता हो जहाँ पर वह आराम से अपना समय व्यतीत कर सके, and be sure that no evil would befall him, और यह निश्चित रख सके कि उसके पास कोई बुराई नहीं आएगी,
उसे कोई बुराई नहीं घेरेगी। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो उसने कहा कि अगले क्रिसमस पर पुनः उसका स्वागत होगा, उसका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, इस पर जो रेड ट्रैप सेलर था उसने कोई उत्तर नहीं दिया। He only stared at the young girl in boundless amazement. वह असीम हैरानी के साथ एकमात्र उस लड़की की ओर देखता ही रहा। The next morning, the iron master and his daughter got up in a good season to go to the early Christmas service. तो अगली प्रातः आयरन मास्टर और उसकी बेटी प्रातः बहुत जल्दी जागे ताकि वो प्रातःकालीन क्रिसमस पूजा के लिए ठीक समय पर पास के चर्च में पहुंच सके। Their guest was still asleep, उनका जो मेहमान था वो अभी भी सोया हुआ था। And they did not disturb him, और उन्होंने उसको नहीं जगाया, उसकी नींद भंग नहीं की। When at about 10 o'clock, और जब लगभग 10 बजे they drove back from the church, और जब वो सवार हुए चर्च से वापस आए, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. तो वह लड़की अपना सिर निराशा में पहले से ज्यादा नीचे की ओर झुकाए हुए थी। At church she had learned that one of the old proprietors of the iron works had been robbed by a man who went around selling red traps. तो जब वो लोग गिरजाघर से लौट के आए, चर्च से लौट करके आए, तो उन्हें पता चला कि आयरन वर्क्स का एक पुराना जो छोटा किसान था उसको एक रेड ट्रैप सेलर के द्वारा ठगा गया था, जो कि रेड ट्रैप सेलर घूमते हुए अपना चूहादानी बेच रहा था। क्या बेच रहा था? चूहादानी। Yes, that was a fine fellow you let into the house. हाँ, वह एक बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी था, और जिसे हमने अपने घर में दाखिल होने दिया, अपने घर में आने दिया। Said the father, उसके पिता ने कहा, I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. और उसके पिता ने कहा, मुझे संदेह है कि हम लोगों को अब पता नहीं है कि हमारे घर में कितने चांदी के चम्मच रहे होंगे। The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. और उनकी बग्गी मुश्किल से ही दरवाजे पे रुकी होगी कि आयरन मास्टर ने अपने वैलेट मतलब नौकर से पूछा कि क्या वह अजनबी अभी भी वहां पर है। He added that he had heard at church that the man was a thief. उसने आगे कहा कि हमने चर्च में सुना है कि वह एक चोर व्यक्ति था। कैसा था? चोर था। The valet answered that the fellow had gone and he had not taken anything with him at all. और उसने कहा कि वह आदमी तो जा चुका था, लेकिन वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया था। वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया था। On the contrary, इसके विपरीत, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. और इसके विपरीत, इसके विरोध में वह एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया है जो मिस विल्मैनसन के कृपापूर्व एक क्रिसमस उपहार के रूप में
वह मिस विल्मिंसन को देके गया है, और इसलिए देके गया है ताकि वह उसे क्रिसमस के उपहार में स्वीकार कर ले। The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small red trap, and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. But that was not all. In the red trap lay also a letter written in page jagged characters. तो स्टूडेंट, जो नवयुवती थी उसने उस पैकेट को खोला जो कि बुरी तरह से बांधा गया था, और उसके अंदर की चीज एकदम दिखाई पड़ गई। उसमें उस पैकेट के अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप मिला, और वह खुशी से उछल पड़ी, और उसके अंदर उसने देखा मुड़े हुए 10-10 के 3 क्रोनोर नोट थे। मैंने बताया था ये स्वीडन की करेंसी है स्टूडेंट। किंतु इतना ही सब कुछ नहीं था, रेड ट्रैप के अंदर एक पत्र भी था, और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में उबड़ खाबड़ ढंग से, अव्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ था। और क्या लिखा था स्टूडेंट? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग। देखिए, ऑनर्ड मीन सम्माननीय, और योग्य मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्यों? चूंकि आप पूरा दिन मेरे लिए बहुत ही सब्र रही हैं, बहुत ही भद्र रही हैं। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आपने मेरा इस तरह से स्वागत सत्कार किया जैसे कि मान लो मैं ही कप्तान था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, और मैं आपके प्रति एक अच्छा होना चाहता हूं, एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के अवसर पर आप एक चोर के द्वारा परेशानी में पड़ें, है ना। तो वो बताता है, फॉर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। और उसने कहा, किंतु आप ये पैसे सड़क किनारे पर रहने वाले उस बूढ़े आदमी को दे सकते हैं जिसके मैंने ये 3 क्रोनोर चुराए थे। आप उसको ये वापस दे सकते हैं जो सड़क के किनारे पे रहता है। Who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers? और वो बताता है कि जिसके पैसों वाली थैली खिड़की वाले फ्रेम के ऊपर लटकी रहती है, और गरीब घूमने वालों को फंसाने के लिए वो एक प्रलोभन के रूप में कार्य करती है, एक फंसाने वाली चीज के बारे में कार्य करती है। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर अ रेड हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप। और वो कहता है कि जो चूहादानी है वो उसकी तरफ से उसके लिए एक उपहार है जो ये संसार रूपी रेड ट्रैप में फंस जाता है। If he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself। और वो बताता है कि यदि उसको इस तरह से पदोन्नति एक कप्तान के रूप में ना हुई होती, उसे एक कप्तान के रूप में इतना मान सम्मान ना दिया गया होता, तो वो बताता है कि इस ढंग से वह स्वयं को निर्दोष बनाने की शक्ति प्राप्त ना कर सकता। वो कहता है कि उसे इतना मान सम्मान एक कैप्टन के रूप में मिला है जिससे वह अपने आप को निर्दोष बनाने की शक्ति प्राप्त कर सका। रिटेन विद फ्रेंडशिप, उसने लिखा, एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेहल।
तो वो कहता है कि मित्रता और उच्च सम्मान सहित लिखा उसने ये, और नीचे लिख दिया कैप्टन बॉन स्टे हल। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका ये 4th लेसन द रेड टेप की रीडिंग एक्सप्लेनेशन आज आपके इस 4th पार्ट में कंप्लीट हुई। स्टूडेंट ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।